जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं यूपीएसआई रीजनिंग प्रीवियस ईयर पेपर रीजनिंग सीरीज पार्ट 2 मतलब सीरीज का ये भाग 2 है, इसको लेकर आया हूँ। इसमें 20 क्वेश्चन है। हर सीरीज में जितने भी सीरीज होंगे उसमें 20 क्वेश्चन के सेट रहेंगे। ठीक है। ए यूपीएसआई और यूपीपी एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी होगा। ठीक है। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है किस ईयर का है? 12 नवंबर 2021 जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसी का है। 15 क्वेश्चन इसके पहले करवाए थे, 20 क्वेश्चन अब करवा रहे हैं। ठीक है। चलते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है वेन आरेख। तो एक पहला क्वेश्चन किस चैप्टर से है? तो वेन डायग्राम से है। ठीक है, वेन डायग्राम से है। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगारों को निरूपित करती है? तो ग्रामीण और बेरोजगार को कौन सा निरूपित करता है, हमको वो संख्या को बताना है। ठीक है। तो जो इसमें आयत है अर्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल रूरल को, वर्ग एम्प्लॉय और वृत्त अनएम्प्लॉयड को। ठीक है। रहने वाले बेरोजगार तो अनएम्प्लॉयड वृत्त में होगा, और ग्रामीण कहाँ पे है? त्रिभुज। तो हम देखेंगे कि त्रिभुज और वृत्त के अंदर में कौन सी संख्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो वृत्त ए यहाँ पे है और ये क्या है? त्रिभुज है। ये क्या है? वृत्त है। तो इन दोनों में कौन सी संख्या रिप्रेजेंट कर रही है? 3। वैसे तो 6 9 किस में भी है? 6 9 तुम्हारा आयत ले रहा है, तीनों में है। किसमें? त्रिभुज वृत्त आयत में। इसलिए 6 9 काउंट नहीं होगा, क्योंकि अर्बन भी आ जाएगा। तब हमको क्या चाहिए? केवल ग्रामीण बेरोजगार चाहिए। तो ग्रामीण बेरोजगार किस में शामिल होना चाहिए? सिर्फ इन दोनों के बीच में शामिल होना चाहिए। तो कौन सा शामिल है इसमें? शामिल कौन सा है? 3। ठीक है, 3 शामिल है। तो कहाँ पे 3? जो यहाँ पे 3 है यही शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। तो कौन सी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगारों को निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर 3। तो वेन डायग्राम में जो पूछा गया है बस इसी को इसमें फिगर में से खोज कर बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रैंकिंग का है, सीरीज रैंकिंग क्वेश्चन। ई दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। अब ई दाएं छोर से, तो इधर बायां होता है, इधर दायां होता है। अब दाएं छोर से कितने स्थान पे है? 9वें स्थान पे है। ठीक, 9वें स्थान पे है। यदि ई को 6 स्थान बाईं ओर, अब 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है। ई से बाईं ओर नहीं है, कह रहा है यहाँ पे ई था। ई यदि यहाँ पे ई दाएं छोर से 9वें स्थान पे, तो यहाँ पे ई हो गया 9वें स्थान पे। यदि ई को 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित, तो बाईं ओर किधर होगा? इस साइड में होगा लेफ्ट, इधर राइट होता है। तो ई के बाईं ओर इधर जाएंगे। कितने स्थान? 6 स्थान। तो मान लो यहाँ पे 6 है, 6 हो गया। यहाँ पे स्थानांतरित ई को कर दिए, तो ई सबसे बाईं ओर होगा। अब ई यहाँ पे इसके बाद स्टॉप हो गया, क्योंकि यही लास्ट बोला है कि ई सबसे बाईं ओर होगा। तो यहाँ से हो गया। अब पंक्ति में कितने व्यक्ति हमको ये बताना है। 6 यहाँ हैं, इसके बीच में इसके बीच में 6, फिर यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में 9। कितने हो गए टोटल? 9 6 15। ठीक। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 15। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
ई दाएं छोर से 9वें स्थान पे, ई दाएं छोर से 9वें स्थान पे हो गया। फिर कह रहा है ई को 6 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित, मतलब इसी को फिर 6 स्थान यहाँ बढ़ाया गया। टोटल कितने हो गए? 9 6 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 भी किसका है? वेन आरेख का क्वेश्चन है। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल चीनी चित्रकारों को निरूपित करता है? खाली चीनी चित्रकार को हमको बताना है केवल, इसके अलावा और किसी को रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो चीनी चित्रकार किसमें है? जो 6 भुजाकार वाला आकृति है उसी में चाइनीज है। ठीक, तो चाइनीज किस में है हमको ये बताना है। तो कौन सी संख्या चाइनीज को रिप्रेजेंट करती है वो बताना है। ठीक, इसमें सिंगर और पेंटर्स नहीं शामिल हो। पेंटर भी का है, चीनी और चित्रकार दो हैं, चाइनीज और पेंटर। ठीक है, चाइनीज पेंटर। तो पेंटर का वृत्त, मतलब इसमें और वृत्त वाले में कौन सा शामिल है हमको बताना है। तो दोनों में कौन सा शामिल है? यहाँ पे 9 दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल चीनी चित्रकार पूछा है तो चीनी चित्रकार दोनों फिगर में कौन शामिल है? तो 9 शामिल है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 क्या कर रहा है? यहाँ पे आपको दिया गया है कथन, उसके बाद यहाँ पे आपको कथन के बाद आपको निष्कर्ष बताना है। तो a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है। a स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है। a ऑब्लिक बी का अर्थ है ए बी का भाई है। इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है हमको। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होगा। अब एम स्टार एन है, पहला क्या है? एम स्टार एन, तो इस पर आएंगे हम ए स्टार बी पर। तो यहाँ पे क्या कहा है? ए बी की बहन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम एन की बहन है, तो एम एन की बहन है। तो अब बहन के लिए, फीमेल के लिए माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब उसके आगे क्या क्या है? एन प्लस ओ, एन प्लस ओ पे आए तो प्लस वाला यहाँ पे है, तो इसमें क्या क्या था? ए बी का पिता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन ओ का पिता है, तो एन ओ का पिता है, तो ये क्या हो जाएगा? पिता। एन का भी जेंडर पता चल गया कि मेल है। ठीक, अब इसके आगे क्या है? ओ माइनस पी, ओ माइनस पी यहाँ पे है, क्या करा है? ए बी की माता है, मतलब यहाँ पे ओ पी की माता है। ठीक, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, पी की माता क्या? ओ है। अब इसका क्या करा है? ओ का एन की नीस, एन की नीस मतलब एन की भतीजी, तो एन की भतीजी यहाँ पे इसी के कैटेगरी में आएगी, इसी के पीढ़ी में आएगी, तो एन की भतीजी यहाँ पे हो गई। ठीक, एन की भतीजी से क्या संबंध है? फिर से इसको आकृति फिर से यहाँ पे बना लेते हैं। एम का संबंध है एन से, मतलब भाई बहन हैं दोनों, एम एन। इसके बाद ओ का पिता कौन है? एन है। और पी की माता, पी की माता ओ है। और फिर इसके बाद क्या क्या है? एन की नीस, तो एन की नीस इस वाली पीढ़ी में आएगी, जो ओ के पीढ़ी में आएगी, तो ये क्या हो गया? एन की नीस हो गई। ठीक है, एन की नीस। ठीक, ये एन की नीस है। अब आगे पूछा कि एन की नीस से क्या संबंध है? ओ का, मतलब ओ का नीस से क्या संबंध है? ए भी नीस है, ये क्या है? तो इस लाइन में किसका रिप्रेजेंट करेंगे? कजिन का। ठीक, क्योंकि एन की नीस, अब ए एन की क्या है? बेटी है, और एन की नीस हो सकता है एम की बेटी हो। ठीक, हो सकता है, यहाँ पे बताया नहीं है कि एम की, लेकिन यहाँ पे एन का नीस बताया है, तो इससे ओ और नीस का संबंध क्या होगा? कजिन का होगा। ठीक, किसका होगा? कजिन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक कतार में व्यक्ति ए पी और क्यू के बिल्कुल बीच में खड़ा है, मतलब जो ए है पी और क्यू के बीच में खड़ा है। पी कतार के आरंभ से 6वें और क्यू कतार के अंत से 6वें स्थान पर है। तो पहले इसको कर लेते हैं।
P कतार के प्रारंभ से 6वें स्थान पर है, ठीक, और Q कतार के अंत से 6वें स्थान पर है, ठीक है। P और A के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे बीच में A हो जाएगा। अब P और A के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे क्या बोला था, पहला लाइन देखिए, A P और Q के बिल्कुल बीच में खड़ा है, मतलब इधर भी 2 व्यक्ति होंगे तभी ना बीच में आएगा ये, इधर भी 2 जोड़ लेते हैं। 6 2 8, 8 1 9, जो A है खड़ा 9, 9 2 11, 11 6 17, तो कुल कितने व्यक्ति हो गए? 17। कुल कतार में कितने व्यक्ति हैं? 17। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ चिन्हों को नीचे दिखाए गए अनुसार अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। एम का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया है, एन का अर्थ माइनस है, आर का अर्थ इनटू है, पी का अर्थ भाग है और क्यू का अर्थ बराबर है। तो हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से इसको कौन सा फॉलो कर रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे पहला ऑप्शन लेते हैं, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। 11, आर का मान क्या है? गुणा दिया है। फिर 4, एन का मान क्या है? -9, फिर एम का मान क्या है? +7, क्यू का मान बराबर है, बराबर 45। तो 11 चौक 44 और 9 में 7 गया 2, तो एक कितना आया? 42, बराबर है नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा क्या है? 8, आर का मान क्या है? गुणा 7, एन का मान -10, एम का मान +13, क्यू का मान बराबर 70, ठीक। तो 8 7 56, अब यहाँ पे 3 56 3 59 आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि बराबर 70 ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? दोनों ऑप्शन बी भी गलत, ए और बी दोनों गलत, ठीक। अब क्या करते हैं, सी चेक कर लेते हैं। सी को चेक करते हैं। 6 × 8 माइनस प्लस नहीं, एन का मान माइनस है 39, पी कहाँ है पे भैया? यहाँ पे पी का मान है भाग 13 बराबर 45। चेक कर लेते हैं, पहले भाग देंगे, 13 3 है 39, 8 6 48, 48 में 3 गया 45, आया 45 बराबर 45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर सी का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इस प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिखाया गया है। इस कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। अब हमको बताना है निष्कर्ष को पढ़कर कि कौन सा इसमें अनुसरण कर रहा है, कौन सा अनुसरण नहीं कर रहा है, या दोनों कर रहे हैं या दोनों नहीं कर रहे हैं, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कथन को पढ़ लेते हैं। एक कथन दिया गया है, तो कथन को पढ़ना क्या है, हम डायरेक्ट इसमें निष्कर्ष में आएंगे। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष देखते हैं कि पहला निष्कर्ष फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है कथन को। तो यहाँ पे दिया है T > U, मतलब T बड़ा है U से। अब देखते हैं U कहाँ पे? यहाँ पे है, T यहाँ पे है। अब साइन क्या है? इधर की है, तो मतलब क्या है? T U से बड़ा है, ठीक। तो T क्या हो जाएगा? U से बड़ा है, क्योंकि इसका मुंह किधर खुला है? T की तरफ, ठीक। तो T U से बड़ा है, A क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, A <R। A कहाँ पे? यहाँ पे है, R यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए A की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब A बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? A छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अब विकल्प देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो कौन सा फॉलो कर रहा है? पहला ही फॉलो कर रहा है, तो इसका अनुसार क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, मतलब इधर की मुंह करके खड़ी है।
यदि वह 59 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमती है, और दिशा 59 डिग्री और 31 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमती है, तो दोनों को जोड़ते हैं। 59 डिग्री प्लस 31 डिग्री कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ? क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ से 90 डिग्री घूमेगी, यहाँ से 90 डिग्री घूमी तो यहाँ पे आएगा। ये नॉर्थ था, ये क्या हो जाएगा? ईस्ट मतलब पूर्व। ठीक, तो वह किस दिशा के अभिमुख होगी? पूर्व दिशा के अभिमुख होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करें। तो यहाँ पे दिया गया है कि ए वाला जो पहला है फॉलो जैसे कर रहा है वैसे दूसरा ही फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो 29 संबंधे 18 संबंधवान 39 संबंधे यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है? 9 का गुणा 2 में किया गया, 9 दूनी 18 आया। इसी प्रकार हम 9 का गुणा 3 में करेंगे, क्या आएगा? 27। तो ये 27 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? हमको आकृति गिनना है। दी गई आकृति में कितने वर्ग है हमको यही बताना है। तो पहले गिन लेते हैं जो सिंगल में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 आकृति हो गई। फिर उसके बाद जो ए वाला है जो इस टाइप का होता है, इसमें कितने आकृति बनती हैं वर्ग के? 5। तो 5, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5। 5 5 10 5 15। तो 15 प्लस 9 और क्या बच रहा है? और बच रहा है आपका ए वाला। इन दोनों को मिलाकर एक वर्ग बनेगा। ठीक, प्लस 1। फिर इन दोनों को मिलाकर एक वर्ग बनेगा प्लस 1। टोटल कितने हो गए? 15 9 24, 24 2 26। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 26 वर्ग बनेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात कीजिए। असंगत छवि मतलब कि इसमें से कौन सा मेल एक दूसरे से नहीं कर रहा है। ठीक, तो पहले चेक करते हैं डीपी। डी का मान कितना है? 4। पी का मान कितना है? 16। 16 प्लस 4 कर देंगे, आया 20, सही है। सी का मान 3 प्लस क्यू ओ का मान 15। 15 3 18, ए भी सही है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। बी का मान 4, बी का मान 2, क्यू का मान 17। 17 2 19 हो रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे गुणा कर दिया है तो प्लस का सीरीज चल रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 13, 13 14। ठीक, तो 4 2 1 फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा है? आप 3 क्या कर रहे हैं? फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब असंगत है, मेल नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 12 चलते हैं। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करना है। ये सीरीज का क्वेश्चन है। हमको बताना है कि 156 के बाद क्या आएगा। तो लिख लेते हैं 24 36 60 84 132 156। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो सीरीज बढ़ रही है धीरे धीरे बढ़ रही है। धीरे धीरे बढ़ने का मतलब है क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। ठीक, एडिशन करके देख लेते हैं। 24 में क्या जोड़ा है? 24 में क्या जोड़ा कि आया है? 36, तो प्लस 12 जोड़ा है। अब 36 में 60 जोड़ा के लिए क्या किया है? प्लस 24 किया है। फिर 84 में 60 जोड़ेगा कितना? अरे 60 में कितना जोड़ेगा? 84 आएगा, तो इसमें भी प्लस 24 किया है। फिर इसके बाद यहाँ पे कितना किया है? 84 में 48 जोड़ा है, और इसमें भी फिर 48,
6 में 2 4, 24 जोड़ा है। फिर इसके बाद क्या जोड़ा है, अब हमको ये बताना है। तो अब देखेंगे कि ये 12, 24, 24, 48, 21 किस तरह फॉलो कर रहा है, इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, फिर इसमें 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 2 का हुआ है, फिर इसमें आधा का हुआ। ठीक, फिर इसके बाद किसका हो गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का आधा, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का आधा, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद आधा होगा। 24 दूनी 48, जब 48 156 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 6 14, 5 4 9 0, 1 1 2, 204। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 204। ठीक, पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में मैंने इसके गैप देखा, गैप में फिर इसका सेकंड स्टेप में रिलेशन देखा कि 12 का 24 का रिलेशन, तो 12 24, 12 का दुगुना 24 है, और 24 का एक गुना क्या है, 24 है, फिर 24 का दुगुना 48 है, फिर 24 का 48 का आधा, मतलब सीरीज क्या फॉलो कर रहा है, पहला तो सेम है लेकिन दूसरा का आधा होता जा रहा है। जब यहाँ पे आधा है तो इसके बाद कितना होता है, 1/4 फॉलो होता है। ठीक, तो 12 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी सीरीज के क्वेश्चन है। 108 के बाद क्या आएगा हमको ये बताना है, तो लिख लेते हैं 6, 12, 18, 36, 54, 108। ये भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले गैप देखेंगे कितने गैप है, मतलब कितने का एडिशन हुआ है। तो इसमें 6 का हुआ है, इसमें भी 6 का हुआ है, इसमें कितने का हुआ है, 18 का हुआ है, इसमें कितने का हुआ है, 18 का हुआ है, इसमें कितने का हुआ है, 54 का हुआ है। अब हमको बताना है इसके बाद कितने का होगा। तो अब देखते हैं ये किस नियम का फॉलो कर रहा है। ये भी क्या है, डबल लेयर का सीरीज है, पहला लेयर हो गया, दूसरा लेयर। ठीक है, देख लेते हैं इसमें कितने का गुणा हुआ है, 1 का गुणा हुआ है, इसमें गुणे 3 किया है, इसमें गुणे 1 किया है, फिर इसमें गुणे 3 किया है, फिर गुणा 1 करेगा क्योंकि फॉलो यही रहा है, 1 3 1 3, तो 1 का आएगा यहाँ पे 54। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। ठीक, तो यहाँ पे 54 आ गया, 54 जोड़ेंगे 108 में तो कितना हो जाएगा, 162। अब 162 के आगे हमको ज्ञात करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, 54 में 3 का गुणा करेंगे, 3 चौका 12, 3 5 15, 1 16, 162। अब 162 फिर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है ना, अब इसमें 162 को ऐड करेंगे तो जो आएगा वो हमारा इसके आगे वाला आंसर होगा, लेकिन हमको यहीं तक चेक करना था। 108 के बाद तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 162। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ इंटू, तो हमको इसमें रखकर इसी का ए बी सी का मान रखकर हमको ज्ञात करना है कि क्या आएगा। तो कोष्टक में 7 गुणे 2, ए का वैल्यू प्लस है, फिर कोष्टक में 3 गुणे 3, फिर बी का वैल्यू -6 है। ठीक, तो कोष्टक को हल करेंगे पहले, 7 दूनी 14 प्लस 3 त्रिका 9 -6, 14 9 23, 23 में से 6 गया 17। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गौर पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और अंत में बाईं ओर मुड़ता है, और वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है। इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो ड्रा करके कर सकते हैं, एक लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाकर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बताते हैं लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन कैसे होगा। तो यहाँ पर पहले क्या आया है, दाएं, दाएं का मतलब राइट, फिर दाएं आया है तो फिर राइट लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या है, लेफ्ट आया तो प्लस लेफ्ट करेंगे। ठीक है ना, अब एक लेफ्ट से एक राइट खत्म, एक लेफ्ट से एक राइट खत्म, फिर इसके बाद क्या आएगा,
अब बचा राइट बचा है। अब इसी राइट को हम क्या करेंगे, पूर्व दिशा में है तो पूर्व इधर होगा, अब राइट मोड़ देंगे। अब राइट कहाँ पे होगा इसका, राइट इधर होगा। राइट इधर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर साउथ की तरफ। ठीक, साउथ की तरफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कि हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे हम ड्रा करते जाएंगे। अब कह रहा है गौरी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर, पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलती है। ठीक, फिर दाएं मुड़ती है, दाएं इधर मुड़ेगा। फिर दाएं मुड़ती है तो अब क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट। तो इधर मुड़ेगी, फिर दाएं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर बाएं मुड़ती है तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, फिर बाएं इधर मुड़ेगी। ठीक, किधर है इसका मुंह, साउथ की तरफ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ, मतलब दक्षिण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, आपको जिससे अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, मतलब कि ये जो इन दोनों को फॉलो कर रहा है उसी प्रकार ये भी फॉलो करना चाहिए। हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम देखेंगे इसका रिलेशन इससे कैसे है। एस आर डी ए, ठीक है, संबंध है यू टी ई बी। हम हमेशा किससे ज्ञात करेंगे, प्लेस वैल्यू से ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इनका रिलेशन कैसे बन रहा है। तो यस का प्लेस वैल्यू क्या होता है 19, आर का प्लेस वैल्यू 18, डी का 4, ए का 1, इधर क्या है यू का 21, टी का 20, ई का 5, बी का 2। अब क्या हुआ है, 19 में 2 जोड़ा है, फिर 18 में 2 जोड़ा है, फिर 4 में +1 किया है, फिर 1 में +1 किया है। मतलब पहले वाले 2 में 2 जुड़ा है, फिर लास्ट वाले 2 में 1 जुड़ा है। तो इसी प्रकार हम P में 2 जोड़ेंगे तो 16 दो कितना हो जाएगा, P कितना होता है 16, 16 दो 18, 18 R होता है। U 21 दो 23, 23 क्या होता है W होता है। 15 1 16, 16 का P होता है। ठीक, और X में 1 जोड़ेंगे तो Y, तो RWPY इसका आंसर होगा, RWPY। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, RWPY। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। दिया है आज बुधवार है, 59 दिनों बाद क्या होगा। तो सिंपल सा है, हम क्या करेंगे 59 में 7 से भाग देंगे, जो शेष फल आएगा उसको हम क्या करेंगे बुधवार में ऐड कर देंगे। 7 अट्ठे 56, तो आया शेषफल 3, इसी 3 को हम क्या करेंगे बुधवार में ऐड कर देंगे। तो बुधवार के 3 आगे जाएंगे तो बुधवार क्या आता है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा शनिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा हमको ये बताना है। तो क्या दिया है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में इसके आगे क्या है TIREME, तो इसमें 2 काट दिया है, ये दोनों काटा है और पीछे से 2 को काटा है, तो क्या मिला हमको TIREME। ठीक, इसके बाद क्या, इसमें ई जो दूसरा वाला था इसमें एक और जोड़ दिया है, ई जोड़ा है और एन जोड़ा है। फिर इसके बाद फिर 2 काटा है, फिर 1 जोड़ेगा, तो आई के बाद क्या था टी लिख दो, फिर IREM, फिर एक एम के बाद क्या था ई, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा TIREME। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब इसमें क्या किया था, पहले 2 माइनस किया, फिर +1 किया, ठीक, फिर -2, फिर +1, इस सीरीज को फॉलो किया था वो। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए चिन्हों के कौन से समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे स्टार की जगह पे इन चारों ऑप्शन में से क्या रहेगा कि
दोनों पक्ष का हो जाए बराबर हो जाए। तो सबसे पहले हम इस केस में हम सबसे पहले भाग वाला, जो सबसे पहले भाग होता है उसी को हम ट्राई करते हैं। ठीक, इसमें प्लस है पहला, इसमें प्लस है, इसमें गुणा है, इसमें भाग है, तो हम ऑप्शन डी को सबसे पहले चूज करेंगे। उसके बाद चूज करने के बाद फिर गुणा को, गुणा के बाद प्लस को, प्लस के बाद माइनस को, ऐसे हम लेकर सीरीज में चलेंगे तो हमारा जल्दी से आंसर आने की संभावना बढ़ जाता है। तो डी वाला हम लेके चलते हैं। तो 56 भागे 4 माइनस 3 बराबर 9 गुणे 2 माइनस 7। तो 14 चौक 56, अब 14 में से -3 गया तो कितना बचा 11, 9 दूनी 18, 18 में से -7 जाएगा कितना बचेगा 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए कितने आसानी से आ गया। नहीं तो ऐसे हम चेक करते हैं, ए को चेक करते हैं, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। सबसे पहले हमको क्या करना था, भाग को चेक करेंगे, भाग के बाद फिर गुणा को, गुणा के बाद तब जोड़ को, जोड़ के बाद तब घटाना को। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दिया है श्रृंखला W 29, P 34, I 39, B 44। तो लिख लेते हैं W 29, P 34, I 39, B 44। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या है संख्या को मैच कर लेते हैं कि इनमें संख्या में कौन सी सीरीज फॉलो हुई। तो 29 में क्या जुड़ा है, 5 ऐड किया है, फिर 34 में 5 ऐड किया है, फिर 39 में फिर 5 ऐड किया है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 44 में 5 ऐड करेंगे, आया 49। इसका मतलब हमको इतना पता चल गया है कि 49 आएगा। तो हम क्या करेंगे, जिसमें 49 उसको छोड़ देंगे, बाकी ऑप्शन को कट कर देंगे। डी खत्म, सी खत्म। हमको चेक करना है ए सही है कि बी सही है, अब दो में हमको खेला करना है। अब फिर उसके बाद डब्लू, अब हम अक्षर में खेला करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझ में आएगा, हम क्या करेंगे, जो अक्षर उसका हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। डब्लू का 23 होता है, पी का 16 होता है, आई का 9 होता है, बी का 2 होता है। ठीक है, अब देखेंगे इनमें कितने का अंतर है। तो -7, इसमें भी -7, इसमें भी -7, तो यहाँ पे भी कितना होगा, -7 का अंतर होगा। तो बी में हम -7 करेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं। यहाँ पे बी है, बी के बाद ए के बाद जेड, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, कितना हुआ 1 2 3 4, अभी 3 और, एक्स के बाद कितना है डब्लू, डब्लू के बाद भी के बाद यू। तो बी के बाद 7 ठो हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर पर कौन आया यू। तो यहाँ पे क्या आएगा यू, मतलब बी में हम -7 करेंगे तो हमारा क्या आएगा यू आएगा। तो यू 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये भी गलत, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यू 49। ठीक, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यह क्वेश्चन। इस सीरीज का पार्ट 2 था। ठीक, इस सीरीज का नाम है प्रीवियस ईयर रीजनिंग सीरीज। प्रीवियस ईयर रीजनिंग सीरीज, ये पार्ट 2 था। ठीक, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।